हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास चाहता हूं। हमेशा यही आपके जिंदगी के लिए और लगातार हर लोगों के लिए भला सोचना मेरा ये काम बन चुका है। हालांकि धार्मिक बातों में आप सभी को बढ़ाने के लिए योजना परमेश्वर की है और परमेश्वर से पहचान करवाना आपका और मेरा फर्ज बनता है। जैसे कि परमेश्वर को लोग पहचान लेते उसके बाद में विश्वास उनका बढ़ता चला जाता है। उनके कर्मों को जब हमारे जीवन में लागू करते हैं तो हमारा विश्वास लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे कि बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाला विश्वास से यानी कि धार्मिक व्यक्ति विश्वास से जिंदा रहता है। अगर आपका और मेरा विश्वास होगा तो आप विश्वास के द्वारा बचाए जाएंगे। हालांकि आपका पवित्र जीवन जीना भी होगा। विश्वास अगर किसी ने किया है तो इस विश्वास के साथ में उसे वैसा वार्तालाप करना चाहिए और वैसा व्यवहारिक जीवन में जी लेना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं जैसे कि पौलुस भी सुसमाचार के लिए नहीं शर्माता था, चाहे जहां कहीं भी हर जाति के अंदर या हर जाति के बीच में वह समाचार बांटने में कभी भी उसने कंजूसी या फिर कमियां नहीं रखी। हम जैसे कि देखते हैं रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन में हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ जी, सुसमाचार अगर आप और मैं फैलाते चले जाएंगे तो लोगों के लिए यानी कि हर जाति के लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वह उद्धार का कारण बन जाएगा। और परमेश्वर के निमित्त क्या होगा, वो सामर्थ्य है। यानी कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य उद्धार पाने के बाद में इंसान के जीवन में सामर्थ्य प्रकट होता है। जैसे कि कुछ भी आप खाना खाते हैं तो आप खाना खाने के बाद में अपने आप में तंदुरुस्त महसूस करते हैं और शक्ति वाले और अच्छे अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। जैसे कि आपको शक्ति मिलती है फिर आप चलने भी लग जाते हैं और अच्छे खासे बोलती भी है यानी कि बोलती भी निकलती है और आगे की ओर आप बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पौलुस कभी भी सुसमाचार प्रचार के लिए लज्जाया नहीं करता था, वो हर जाति के बीच में सुसमाचार प्रचार ले जाया करता था। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिखा है, जैसे कि लिखा है, हम आपके लिए फिर से दोबारा पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको ध्यान भी देना होगा। आपकी बाइबल में कैसे लिखा होगा आपके अनुवाद में तो देख लेना है। यह लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखो, परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब उद्धार आपको मिल जाएगा, आप यीशु मसीह में चल रहे होंगे, परमेश्वर में चल रहे होंगे, सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को ले जा रहे होंगे, तो आपका जीवन सामर्थ्य से भर जाएगा और आप उद्धार की भरपूरी में लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हम आगे और पढ़ते हैं 17 में, जैसे लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ जी, विश्वास करने वाले उद्धार पाते हैं और उद्धार पा लिया तो सामर्थ मिल जाता है और वह क्या प्रकट हो जाता है, फिर परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की हकीकत, परमेश्वर का कार्य। और आगे तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, विश्वास करने वाले लोग है ना क्या करते हैं, विश्वास से और विश्वास के लिए यानी कि परमेश्वर का जो कर्म है वो विश्वास उत्पन्न करता है। और अगर विश्वास से आगे की ओर आप बढ़ते चले जाते हैं तो आगे ये भी लिखा है विश्वास करने वालों के लिए क्या है। देखो, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास कौन करता है, जो धर्मी जन, हाँ जी, जो सही को जान चुका है, जो सही मार्गदर्शन में चल रहा हो या फिर सही मार्गदर्शन में चलना चाहता है,
तो उस व्यक्ति को कहा जाता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वाह, विश्वास अगर आपका है, आप धार्मिकता में प्रवेश कर लेते हैं। विश्वास आपको कहां से कहां पहुंचने में, आपको कामयाबी में मदद करता है। और आपको कामयाबी पाना है तो विश्वास की भरपूरी आपके जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा आपको उनके कार्य को देखते हुए कर लेना चाहिए। आज इंसान धोखे के ऊपर धोखा दिया करते हैं और धोखा खाया भी करते हैं, क्योंकि आजकल इंसान को परखने की आत्मा नहीं, बल्कि धोखा खाने की आत्मा मिल चुकी है, जो शैतान की ओर से है। हालांकि आपको मैं जागृति में ले जाना चाहता हूं, हमेशा यही कहता हूं कि आप जागो और आगे बढ़ो। इसी में आप सबका भला होगा, आप एक भले व्यक्ति बनेंगे और दूसरों को भी भले कार्य में ले जाते चले जाओगे। आइए और कुछ बातें आगे हम आपको फरमाना चाहेंगे। 18 वचन में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। देखो, परमेश्वर का गुस्सा स्वर्ग से उन लोगों के ऊपर भड़कता है, उन लोगों के ऊपर गुस्सा रहता है जो लोग क्या करते हैं, अभक्ति को फैलाते हैं और अधर्म को फैलाते हैं। और आगे यह भी होता है कि सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं, है ना, अधर्म से दबा कर रखते हैं। यानी कि अधर्म के अंदर, या क्या बोलना चाहिए, अधर्म से सच्चाई को दबाने के लिए कोशिश करते हैं। अधर्म ऊपर लगा देते हैं और सच्चाई को नीचे दबा देते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, हमने कभी भी सच्चाई को नीचे नहीं रखा, सच्चाई को हमने ऊपर रखा और आपको सच्चाई के ऊपर बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सच्चाई में बैठ जाओगे तो आपके अंदर से सच्चाई के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। आज लोगों ने सच्चाई को, हकीकत को नीचे दबा कर रखा है और झूठ को ऊपर निकाल कर, यानी कि ऊपर दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या मद्देनजर आता है मुझे कोई इतना मालूम नहीं है, बल्कि मुझे जो दुनिया में पता चल रहा है, लोगों के करतूत के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार मेरे पास रिपोर्ट आ रहा है और मैं उनको परखते चले जा रहा हूं। उसी हिसाब से वचन भी आपके सामने प्रकट करता चला जा रहा हूं। तो आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई को नीचे दबाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। सच्चाई को ऊपर लाइए और झूठ को दबा दीजिए। झूठ को आप उसका नाश कीजिए, उसे हटा दीजिए, तब जाके आप सच्चाई में टिके रहेंगे। और सच्चाई का कर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि वह सच्चा बोलता है। उसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कोई भी अगर बता दे बाइबल के अंदर से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला, यहोवा ने झूठ नहीं बोला, पवित्र आत्मा ने झूठ नहीं बोला। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाइए और परमेश्वर का वचन आपको जीवन में लगातार लागू करना चाहिए। जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ लेना चाहिए, और वचन नहीं सुनते और नहीं मानते तो आपका फायदा बिल्कुल नहीं है, आपका घाटा के ऊपर घाटा चला जाएगा। यानी कि सच्चाई को आगे बढ़ाओ, अभक्ति को और असत्य को दबाते चले जाइए, क्योंकि आज संसार भर में अभक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं और अधर्मों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों के ऊपर भड़कता है, उन लोगों के ऊपर गुस्सा परमेश्वर का तेजी से बढ़ता है। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए और गुस्से से अगर बचना है तो प्रभु के सलामती में आ जाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।